दुश्मने हिंद को सरहद पे न आने देंगे हम यहाँ और कोई तबाही न मचाने देंगे। जान चली जाए इसका कोई गम नहीं हमको, लेकिन अपने तिरंगे की आबरू नहीं जाने देंगे। क्या बात है, क्या बात है। फूल हर एक जुदा पर चमन एक है, फूल हर एक जुदा पर चमन एक है, अपने मजहब अलग पर वतन एक है। फूल हर एक जुदा। दोस्तों, यह है मूलचंद मासूम। हमारे कई वीडियो में आए हैं और इस समय गांव में रामलीला चल रहा है। हम अपने गांव पर हैं, घर पर हैं और रामलीला में कई पाठ करते हैं और ख़ानदानी लोग हैं। यह मूलचंद मासूम, यह हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। यद्यपि यह रामलीला में भी पाठ करते हैं, मानस का पाठ भी करते हैं और मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं। देश में बहबूदी और देश की एकता अखंडता को जो नुकसान पहुंचाने वाले गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए मूलचंद मासूम जी एक प्रमाण के तौर पर हैं कि यह देश कैसे है और कैसे लोगों के लिए है। देश में ऐसे गंदे और फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और बेटा यही करते रह जाओगे जो कर रहे हो। मूलचंद भैया शुरू हो जाए। फूल हर एक जुदा पर चमन एक है, अपने मजहब अलग पर वतन एक है। फूल हर एक जुदा। जो भी पैदा हुआ पहले इंसान है, बाद में हिंदू और वो मुसलमान है। लिखा गीता में है, दर्ज कुरान में है, एक अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है मंजिल अलग पर लगन एक है, अपने मजहब अलग पर वतन एक है। फूल हर एक जुदा। फूल महके हैं कलियां जो मुस्काई हैं, फूल महके हैं कलियां जो मुस्काई हैं, इसमें यूं ही बहारें नहीं आई हैं। इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। एक माँ सबकी आपस में सब भाई हैं। दर्द है एक सबका, चुभन एक है, अपने मजहब अलग पर वतन एक है। फूल हर एक जुदा पर चमन एक है, अपने मजहब अलग पर वतन एक है, अपने मजहब अलग पर वतन एक है। फूल हर एक जुदा। मूलचंद भैया का यूट्यूब चैनल भी है, किस नाम से है? मासूम भान चैनल। मासूम भान के। आज कोई पाठ है आपका है रामलीला में? सर आज तो पाठ दुबे जी नहीं है, लेकिन बराबर स्टेज खाली रहता है तो उसमें। अच्छा जी जी। तो अभी कौन सा पाठ है आपका? कल परसों नरसों सुलोचना का पाठ है, कौशल्या का पाठ कर चुका हूँ। अच्छा, कौशल्या में जब राम जा रहे हैं वन में, जी जी, तो कौशल्या ने क्या कहा था, किस तरह से आशीर्वाद दिया था, कुछ याद है कोई गीत इस तरह का? जी जी सर, वो मैं
कौशल्या के गीत हमारे कवि जी लिखे हैं। हाँ जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से पूछते हैं हाँ तो कौशल्या भी कैसे कहती है हाँ अपने लाल को, हाँ हे राम तुम्हें गर साधु भरत हाँ, प्राणों से अधिक प्यारा है। हे राम तुम्हें गर साधु भरत, हे राम तुम्हें गर साधु भरत प्राणों से अधिक प्यारा है। तो सौगंध तेरी खाकर कहती मेरा भी नैन सितारा है। हे राम तुम्हें गर साधु भरत सपने में कभी भी ना सोची कैकेयी ने जन्माया है। सपने में कभी भी ना सोची कैकेयी ने जन्माया है। क्या होती माँ सौतेली है मैंने यह जान न पाया है। और कभी समझी ना कभी है राम मेरा, समझी ना कभी है राम मेरा। दोनों एक साथ संवारा है, समझी ना कभी है राम मेरा। क्या लेख है विधि का दोनों को गम की ही राग बजाना है। दोनों को बिलग बिलग होकर 10-4 बरस तड़पाना है। तो मझधार फंसी नैया मेरी, मझधार फंसी नैया मेरी। मेरा अब कौन सहारा है, मझधार फंसी नैया मेरी। मूलचंद भैया कोई नंबर आपका है जिससे लोग बात कर सकें? हाँ गुरुजी, नंबर मेरा है 9792160664। इस नंबर पर बात कर सकते हाँ हैं। जी सर, जी सर। तो दोस्तों यह रहे मूलचंद मासूम भान के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहेंगे कोई गीत सुनना, अगर आप बताएंगे फ़ोन से, तो यह गीत अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सुनाएंगे। जनार्दन भैया काफ़ी भावुक हो गए हैं। कौशल्या, कैकेयी, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण या भाई भाई का प्रेम, यह मानस क्या कहता है? दुबे जी, हमने तो बचपन, आपका बचपन था, मैं तरुणाई की अवस्था में था। अब मैं जामवंत की तरह हूँ और आप हनुमान जी की तरह से हैं। सदा मैंने सोए हनुमान में वीर रस को जगाया और उसे लंका समुद्र पार करके लंका पहुँचाया और कुछ अपनी ताकतें समाज में दिखलाया उनसे। और इस बात का मुझे बहुत संतुष्टि है कि कम से कम मेरा जो बीज बोया गया था बचपन में भी एक छोटे भाई के रूप में आपके द्वारा, आपके तहत, वह कहीं न कहीं एक क्रांतिकारी और जग कल्याणी रूप में जो है समाज में विकसित होता जा रहा है। और मैं निश्चित आशा और विश्वास करता हूँ। और जहाँ तक मेरे राजनीतिक संबंध हैं या सामाजिक संबंध हैं, जिनको मैं भुना तो नहीं कभी पाया, और जब वक्त भुनाने का आया तो भगवान ने मुझको लाचार भी बनाया, लेकिन फिर भी लाचार मैं नहीं हूँ। थोड़ी सी राहत मुझको चाहिए और मुझको विश्वास है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे गांव का चमकता सितारा ब्रजभूषण मार्कंडे यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करने वाला है, उसका प्रमोटर, जनरेटर
दुबे जी इस दुनिया में जो है इस गांव का नाम रोशन करेगा, और इस गांव को अगर कोई जाना जाएगा तो दुबे जी की वजह से जाना जाएगा। साथ ही साथ मूलचंद जी की बात आप कहते हैं, दुबे जी इस परिवार में लोग भूभट थे लेकिन सब पढ़े लिखे थे। इन लोगों ने केवल समाज में हमारे अपने गांव के प्रेम में पढ़ करके, और इसके बाद जो है रामलीला का के प्रेम में पढ़ करके, और समाज इतना बड़ा गांव है कि लोगों को सम्मान करता है, बेचारे गांव में रह गए, वरना इनके घर कम से कम नहीं तो 2 4 5 गवर्नमेंट ये लोग ऑफिसर रहा ये होते। तो कम से कम हमको, आपको और इस समाज को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ऐसे प्रतिभाओं का संरक्षण करना भी हमारा एक नैतिक धर्म बनता है, और कहीं न कहीं अगर हमारी कुछ कमाई होती है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो इन प्रतिभाओं के संरक्षण में हमें योगदान देना चाहिए। और दुबे जी रही बात मानस की, तो मैं भी रामलीला मंच में लगभग 20 वर्षों से, अपने यूसुफपुर गांव के रामलीला मंच पर लगभग 20 वर्षों से मंच का जो है संचालन करता था, अतिथियों का जो है स्वागत करता था। थोड़ा इधर जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, इस नाते से अब थोड़ा सा दूर रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मूलचंद जी को मैं यह कहना चाहूँगा कि ले खुले हाथ पर सतत प्राण को, ले खुले हाथ पर सतत प्राण को, बढ़ो विजय निश्चित ही मिलेगी, हाथों में लिए हुए बरमाला सर्वत्र सफलता खड़ी दिखेगी। और एक कविता और इसी के साथ मैं कहता हूँ कि रहीमन ने कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन नहीं राखे गोय, सुन उठ लें लोग सब बांट न रहे कोई। तो उस पर मेरी रखो व्यथा रखो मन ही मन गोपन, व्यथा रखो मन ही मन गोपन, क्यों निज हंसी कराते हो, अंतः के संचित निज धन को चौराहों पर व्यर्थ लुटाते हो। ये दुनिया आपकी पीड़ाओं को समझती नहीं है, लेकिन एक महान सर्जक आपका जो होता है उन कंकड़ों से भी एक अच्छा पत्थर, देखिए मूर्ति से मूर्ति कभी बनाई नहीं जाती, मूर्ति तो हमेशा पत्थर में छिपी होती है। केवल कलाकार क्या करता है कि अतिरिक्त पत्थरों को निकाल देता है, अतिरिक्त पत्थरों को निकाल देता है, मूर्ति अपने आप बन जाती है। तो हे युग पुरुष मैं कह रहा हूँ, संभवतः महात्मा गांधी के बारे में बापू अगर शब्द दिया था तो एक दूसरे के लगभग राजनीतिक विरोधी सुभाष चंद्र बोस ही ने दिया था। टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की टाइटल दिया था तो महात्मा गांधी ने दिया था, जबकि उनकी विचारधाराओं में जो है अंतर था। तो हमारे समाज में विचारधाराएँ तो अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो है हमारी सभ्यता कहते कि हम विविध विचारधाराओं के रहते हुए भी नेहरू और डॉक्टर मनोहर लोहिया की तरह से संसद में क्यों नहीं एक साथ रहते हैं। और मैं इसी बात का समर्थक हूं, और भविष्य में आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित मूलचंद जी आप चलते रहिए। अगर मैं भी स्वस्थ हो जाता हूं, दुबे जी अपने लक्ष्य पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित है कि हमको आशा और विश्वास है कि आपकी प्रतिभा को और आगे ले जाएंगे, और इसके लिए क्षमा प्रार्थना। सादर आभार श्री जनार्दन सिंह सरबोदा जी का, और ढेर सारी शुभकामनाएं बड़े भाई आदरणीय मूलचंद मासूम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद।